Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. Today we will learn about what is variable. So let's begin. Variable. The variables are defined as the value to store the data and value. It consists of name, value and type. डेटा एंड वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है जो नेम, वैल्यू एंड टाइप कंटेन करते हैं. The variable can belong to any data type such as int, float, char, etc. Variable belong करता है int, float, character, etc. डेटा टाइप से. जैसे कि आप देख सकते हैं int led pin equals to 8. तो led जो है हमारा वो नेम ऑफ द वेरिएबल है और int जो है वो हमारा डेटा टाइप है और यहाँ पे 8 जो है वो वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है. 8 वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है. पिन मोड एलईडी पिन कॉमा आउटपुट. तो पिन मोड जो है हमारा जहां पे वैल्यू को रखा गया है और मोड डिफाइन किया गया है. तो पिन मोड के अंदर हम वैल्यू कॉमा मोड को डिफाइन करते हैं. तो वैल्यू हमारी क्या है, वेरिएबल हमारा क्या है, एलईडी पिन जिसके अंदर 8 स्टोर किया गया है. आउटपुट मींस मोड. तो ये हमारा जो मोड है वो आउटपुट है. Advantage of variable. We can use a variable many type in a program. बहुत बार वेरिएबल का यूज करते हो अपने प्रोग्राम में. The variable can represent integer, string, character. वेरिएबल को इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट में रिप्रेजेंट किया जाता है. It increase the flexibility of the program. और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम को इंक्रीज कर देता है. For example, if we want to change the value of variable LED pin from 8 to 13 और हम केवल उस point of code को change करेंगे और हमारा variable change हो जाएगा. We can also specify any name for variable. आप किसी भी नाम से variable को specify कर सकते हो. For example, ग्रीन पिन, ब्लू पिन, रेड पिन एक्सेट्रा. किसी भी नाम से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. वेरिएबल वैलिड और नॉट. तो यहाँ पे वेरिएबल वैलिड है या नहीं है ये थोड़ा सा जान लेते हैं. तो इंट अंडरस्कोर यू लिखा है. अगर कोई भी वेरिएबल हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो वो वेरिएबल वैलिड है. और इंट ABC लिखा हुआ है तो हमारा कोई भी वेरिएबल अगर अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो वो वैलिड है. इंट 1 2 3 लिखा हुआ, अगर हमारा कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो इनवैलिड है. फ्लोट 2AB इनवैलिड. तो यहाँ पे भी देखिए तो फ्लोट में 2 से स्टार्ट हो रहा है ये वेरिएबल तो ये भी हमारा इनवैलिड वेरिएबल कहलाता है. चार A 1 2 3. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग जो है हमारी अल्फाबेट से हुई है सो इसलिए ये वेरिएबल हमारा वैलिड कहलाता है. नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास वेरिएबल स्कोप. इट मींस दैट इन हाउ मेनी वेज द वेरिएबल कैन डिक्लेयर्स. यानी कि आप कितने तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन 2 वेज इन ऑर्डिनो. आप वेरिएबल को 2 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं ऑर्डिनो में. For example, which are listed below. Local variable and global variable. Local variable are those type of variable which declares within the function. The variable has a scope only within the function. और इस variable का जो scope होता है वो function के अंदर ही होता है. These variable can also be used in the statement which lie within the function. और इन variable की जो statement को हम उसी फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया है. फंक्शन वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर ही हमने इस वेरिएबल को डिफाइन किया है. यहाँ पे देखिए हमने 3 तरह के वेरिएबल को डिफाइन किया है जो कि हमारा इंटीजर ही डेटा टाइप है. a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 13 और सम इक्वल्स टू 0. सीरियल डॉट बिगिन
हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें सीरियल मॉनिटर पे अपना डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, और सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम सीरियल डॉट बिगिन का यूज करते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो 9600 है वो हमारा बाउट रेट है, वो हमारा बाउट रेट है। सम इक्वल्स टू a प्लस बी किया है हमने यहाँ पे, और सीरियल डॉट प्रिंट एलन लगाया है और सम को प्रिंट किया है। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है वो सेटअप के अंदर किया है, यानी कि हमने फंक्शन के अंदर किया है। अगर हम किसी भी वेरिएबल को सेटअप के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हमारा कंपाइल हो गया है, यहाँ लिख के आएगा डन कंपाइलेशन, और फिर इसको आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड कर लीजिए प्रोग्राम को, और फिर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डन अपलोडिंग। फिर आप सीरियल मॉनिटर पे इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ देखिए 25 आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ग्लोबल वेरिएबल। द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द सेटअप फंक्शन एंड लूप फंक्शन। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन आप कहीं पे भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको आप इस वेरिएबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। तो इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बाहर। देखिए हमने इसको ना वॉइड सेटअप के अंदर रखा है ना वॉइड लूप के अंदर रखा है। इस वेरिएबल को हमने बाहर डिक्लेयर कर दिया, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल जो है हमारे वो कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? वो आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर दिया। आप चाहे आप इसको वॉइड सेटअप में यूज करिए, चाहे आप वॉइड लूप में यूज करिए। चलिए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो ये कंपाइल हो गया है, और अपलोड करके देखते हैं हम। डन अपलोडिंग। फिर देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है। तो आप चाहें तो ग्लोबल वेरिएबल बनाएं और लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं। अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसी फंक्शन के अंदर उसका यूज कर सकते हैं, और अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो आप किसी भी फंक्शन में उसका यूज कर सकते हैं, चाहे वो वॉइड सेटअप हो चाहे वो वॉइड लूप हो। यहाँ पे आपको जब भी आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपका जो ऑर्डिनो बोर्ड है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, बोर्ड एरर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।